बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 अगस्त बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे काजी फैज़ ईसा साहब की अहलिया आज दोबारा FBI के सामने पेश हुई हैं। FBI के हुक्काम का जो नोटिस था उसका जाकर जवाब जमा करवाया है। काजी फ़ायज़ ईसा साहब की जो अहलिया हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो एक केस चल रहा था, जो एक पिटीशन थी जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने फ़ाइल की थी अपने ख़िलाफ़, जो सदारती रेफरेंस था उसके ख़िलाफ़ वो पिटीशन फ़ाइल की गई थी जो कि मंजूर हो गई। मंजूर होने के बाद वो रेफरेंस कलअदम करार दे दिया गया था। ये 10 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन साथ ही काजी फैज़ ईसा साहब की जो अहलिया हैं सरीना ईसा और उनके बच्चों को कहा गया था कि वो FBI के सामने जाकर जो FBI उनसे डॉक्यूमेंट मांगे, जो FBI उनसे पूछ गुछ करे, जाकर उसका जवाब दें। और FBI को कहा गया था कि ये इंक्वायरी कंप्लीट की जाए और इंक्वायरी कंप्लीट करने के बाद जो रिपोर्ट है वो सबमिट करवा दी जाए। जो सेक्रेटरी होंगे जो जुडिशल जो हमारी कौंसिल है उसके, और वो जो सेक्रेटरी हैं वो चले जाएंगे सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के जो चेयरमैन हैं चीफ जस्टिस साहब उनके पास, और उनको जाकर वो जवाब देंगे, वो रिपोर्ट देंगे। अगर चेयरमैन साहब ये समझेंगे कि काजी फैज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई बनती है इस रिपोर्ट की को मद्देनज़र रखते हुए, तो वो आज ख़ुद रेफरेंस की कार्रवाई शुरू कर देंगे काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़। ये सारे का सारा मामला था जिसमें आज तीसरी दफ़ा पेश हुई हैं जो सरीना ईसा हैं। पहले 9 जुलाई को पेश हुई थी, फिर 21 जुलाई को पेश हुई थी और आज 10 अगस्त को तीसरी दफ़ा पेश हुई हैं। और मुझे ये लग रहा है कि आज की बड़ी डिटेल जो पूछ गुछ थी और जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए गए उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं रहेगी कि उसको दोबारा पेश होना पड़े। और अब ये कंक्लूजन की तरफ जा रहा है, अब फैसला कुन मरहले की तरफ जा रहा है। FBI ने काफ़ी काम कर लिया है और FBI अब इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाना चाहता है और FBI अब इस मामले को मज़ीद डिले नहीं करेगा। और जो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया तो उसके अंदर अंदर सारे मामलात को देखा जाएगा। अब जो आज भी जब वो पेश हुई हैं, आज एक नई चीज़ हमारे सामने आई है। जो वहाँ पर उनकी गुफ्तगू हुई है वो तो डॉक्यूमेंटेशन है, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। एक और चीज़ है जो आपके लिए और मेरे लिए एक नई है, और वो ये है कि सरीना ईसा जो कि हमेशा जब भी कोई बात होती है, पिछले दिनों में भी उन्होंने एक मीडिया के सामने एक स्टेटमेंट जारी की थी और जिसके अंदर ये कहा गया था कि मुझे हरासा किया जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है और मुझे परेशानी की वजह से मेरे लिए बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। और साथ उन्होंने मुतालबा किया था कि मुझे इमरान खान का, शहजाद अकबर का, फ़रोग़ नसीम का और बाकी लोगों का, अब्दुल हमीद डोगर का, इन सारे के सारे लोगों का मुझे डाटा चाहिए। अब्दुल वहीद डोगर, इन सारे लोगों के टैक्स रिटर्न्स की मुझे कॉपीज़ चाहिए। ये कितना टैक्स जमा करवाते हैं, इनके कितने असासा जाते हैं, ताकि मैं बतौर शहरी जो मेरा राइट है इन्फॉर्मेशन का वो मैं इस्तेमाल कर सकूँ। लेकिन क्योंकि किसी की जो प्राइवेट चीज़ें हैं वो कभी भी किसी को नहीं दी जा सकती। और यही सवाल था बेसिकली काजी फैज़ ईसा साहब की पिटीशन के अंदर कि कैसे कोई अथॉरिटी इनके जो मामलात हैं, जिनकी जायदादें हैं, उनके बारे में तफ्तीश कर सकती है या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती है। जिसके ऊपर फ़रोग़ नसीम साहब का ये जवाब था कि ये लीगल अथॉरिटी थी और लीगल अथॉरिटी के पास ये इख्तियार होता है कि अगर वो ये समझते हैं कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी बनाई गई है जो ऑफशोर प्रॉपर्टी है तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि ऑफशोर कंपनीज़ की बुनियाद पर वो जो पनामा पेपर्स आए थे और फिर हमारे मुल्क में काफ़ी लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई थी। और ये 3 जायदादें भी ऑफशोर कंपनीज़ हैं और ऑफशोर कंपनीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ये उन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक है जिसमें कहा गया था कि जिसकी ऑफशोर कंपनीज़ हैं उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 19 जून का फ़ैसला है जिसके ख़िलाफ़ रिव्यू पिटीशंस भी फ़ाइल हो गई हैं, वो भी मैं आपको बताता जाऊं कि जो पाकिस्तान बार कौंसिल है, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल है, बलूचिस्तान बार कौंसिल है, सिंध हाई कोर्ट बार कौंसिल है, इन सारे अथॉरिटीज़ की तरफ से, इन सारे जो बार कौंसिल्स हैं इसकी तरफ से चैलेंज किया गया है उस फैसले को, जिस फैसले की बुनियाद पर बार कौंसिल्स की तरफ से ये कहा गया था कि शुक्राना अदा करेंगे, लेकिन बाद में वो ऑर्डर पढ़ने के बाद उनको रिव्यू पिटीशन फ़ाइल करनी पड़ गई। इसी तरीके से काजी फैज़ ईसा साहब ने और उनकी अहलिया ने अलग से रिव्यू पिटीशंस फ़ाइल की हुई हैं जो कि अभी तक पेंडिंग हैं। और इस केस का जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब का केस है इसकी अभी तक तफसीली फ़ैसला भी सामने नहीं आया। अब ये 2 बच्चे हैं, अरसलान फ़ायज़ ईसा और सहर ईसा, और तीसरी हैं जो बीवी हैं काजी फैज़ ईसा की सरीना ईसा, इनसे पूछ गुछ की गई है
तहकीकात के दौरान ये बरतानिया की सिर्फ जो ये मामला चल रहा है वो सिर्फ बरतानिया की उन 3 ऑफशोर कंपनीज़ का है। बाकी जो मामलात हैं वो सरीना ईसा से नहीं पूछे गए, या उसकी जो बाकी जायदादें हैं, जो उसकी सिंध के अंदर जायदादें हैं, बलूचिस्तान के अंदर जायदादें हैं, उनके बारे में नहीं पूछा गया। ये सिर्फ 3 ऑफशोर कंपनीज़ हैं जो 2003 से 2013 के दरमियान ख़रीदी गई हैं। उसमें जो पहली जायदाद है वो सरीना ईसा के नाम है, जो कि 2004 में 2,36,000 पाउंड्स में ख़रीदी गई थी। आज उसके भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाए गए हैं और उसकी मनी ट्रेल का जो अलेज किया जा रहा है कि उसने मनी ट्रेल दे दी है, अब वो कितनी ठीक है, कितनी गलत है, कितनी दुरुस्त है, ये फिर FBI के पास अख्तियार है, क्योंकि FBI के पास खुद भी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और FBI ने फिर अपने पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके मुताबिक और उनके हिसाब से फ़ैसला करना है कि आया ये जो रिकॉर्ड सबमिट करवा रही है, ये जो जवाब जमा करवा रही है, ये दुरुस्त है या गलत है। इसका फ़ैसला FBI करेगी। दूसरी जायदाद है 2013 में उनके बेटे अरसलान फैज़ ईसा के नाम पर 2,45,000 पाउंड्स में ख़रीदी गई थी। और जो तीसरी जायदाद है वो 2,70,000 पाउंड्स में सरीना ईसा और उनकी बेटी सहर ईसा के नाम पर ख़रीदी गई थी। ये 2 प्रॉपर्टीज़ में, एक में वो सोल ओनर हैं और एक के अंदर वो को ओनर हैं, सरीना ईसा। इसके अलावा जो काजी फैज़ ईसा साहब के बेटे हैं उनके नाम एक प्रॉपर्टी है और एक प्रॉपर्टी में शेयर होल्डर है उनकी बेटी। अब तक जो 3 नोटिस हैं, तीनों नोटिस के जवाब अब जमा हो चुके हैं और किसी भी केस के अंदर जब भी ये अथॉरिटीज़ हैं ये बुलाती हैं और ये किसी को इंक्वायरी करती हैं, FBI के यहाँ ये रिवाज है, एक रवायत चलती है कि वो मैक्सिमम 3 नोटिस जर्नल भेजे जाते हैं और वो पहले नोटिस में जो चीज़ें आ जाती हैं। अब आप सवाल पूछेंगे कि ये 3 नोटिस क्यों भेजे जाते हैं। पहले नोटिस भेजा गया है, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, सवाल जवाब हुए हैं, उन सवाल जवाब में एक नई बात आ गई, फिर उन्होंने नोटिस भेजकर नया पूछ लिया कि इसके बारे में आप अपना जवाब जमा करवाएं। जब वो जवाब जमा हो जाता है, उस जवाब में कोई ऐसी बात होती है कि फिर नोटिस भेजना पड़ता है। तो ये मामले को, क्योंकि ये बड़ा अहम मामला है, सुप्रीम कोर्ट के जज की अहलिया हैं और वो मामला FBI के भी ये नॉलेज में है कि ये इस मामले को बड़े एहसन तरीके से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला जाना है फिर सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं और वो सारे के सारे मामले को देख रहे हैं। अब सरीना ईसा ने आज कोई स्टेटमेंट नहीं दी। सरीना ईसा आज जब FBI में पेश हुई हैं और वापस जब जाने लगी हैं तो उनसे मीडिया ने भी सवाल पूछा, लेकिन उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। उसकी वजह यह है कि पहले 2 दफ़ा ऐसे हुआ है कि वो जैसे ही FBI से निकली हैं उन्होंने तकरीर झाड़ दी है मीडिया के सामने, और फिर उसके अंदर ऐसी चीज़ें आ गई कि लोगों ने कहा भाई ये अपने काम से काम रखें, इनको बाकी मामलात से क्या लगा। ये बाकी इदारों के ख़िलाफ़ बात करती हैं, प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ बात करती हैं, वजारत कानून के बारे में ये बातें करती हैं, तो ये इनका काम नहीं है और ये अपने मसले को ख़राब कर रही हैं। और सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा इस मसले को उठाया गया था और इसके ऊपर बात हुई थी, और यही वजह है कि आज जब वो पेश हुई हैं तो उन्होंने कोई बात नहीं की और चुप करके चली गई हैं। और उसकी वजह यह है कि अब जाकर वो मीटिंग्स करेंगी, अपने वकला को बुलाएंगी, उनको बताएंगी कि मुझसे ये पूछा गया है, मैंने इसका ये जवाब दिया है। फिर उसके बाद अगर उनको कोई अपने मतलब की बात नज़र आएगी तो वो मीडिया के सामने स्टेटमेंट दे देंगे, क्योंकि मीडिया तो तैयार बैठा है। वो एक सफ़े की स्टेटमेंट देती हैं और पूरा मीडिया उसको चलाता है और पूरा मीडिया उसके ऊपर डिस्कस करता है। चाहे उस पेज पर, जो एक पेज की स्टेटमेंट है, उसमें हमारे इदारों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाए। उसने ये कहा है कि 1 साल हो गया है मेरी जासूसी की जा रही है और मुझे हरासा किया जा रहा है और मुझे परेशान किया जा रहा है, और मैं जहाँ भी जाती थी मेरे पीछे कोई ना कोई शख्स होता था जो मेरी जासूसी करता था। और कहती है कि मेरे साथ ऐसे ट्रीट किया गया है जैसे मैं मुजरिम हूँ। अगर तो उसकी जो मनी ट्रेल है वो साबित नहीं हो जाएगी या उसके पास उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगी तो अल्टीमेटली वो मुजरिम तो हैं, और मुजरिम होता है, चाहे वो कोई भी हो या किसी भी बड़े ओहदेदार की या किसी भी बड़े पब्लिक ऑफिस होल्डर की वाइफ हो, तो मुजरिम होती है। दूसरी बात यह है कि अगर 1 साल से आपको कोई हरासा कर रहा था और आपको शक था कि आपको कोई जासूसी कर रहा है या आपके पीछे कोई जा रहा है या आपके कोई डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहा है या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन ले रहा है, तो आप कोई अल्ले मैन तो हैं नहीं। आपके जो हस्बैंड हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज हैं, तो आपने क्या किसी फोरम पर कोई दरख्वास्त दी है, किसी के पास आप गई हैं कि आपको कोई हरासा कर रहा है या जो आपका राइट है जो प्राइवेसी का उसको कोई डिस्टर्ब कर रहा है, और वो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो फंडामेंटल राइट देता है
और फंडामेंटल राइट जब आ जाता है तो उसके बाद ये सारी की सारी कार्रवाई कैसे हो सकती है। क्या आपने कोई हरासमेंट पिटिशन फाइल की हो, क्या आपने एफआईए को या पुलिस को कोई दरख्वास्त दी हो, किसी फोरम पर आप गई हो, जब आपने कुछ भी नहीं किया, आप किसी फोरम पर नहीं गई, आपने किसी को जाकर कंप्लेंट फाइल नहीं की, ना पाकिस्तान में ना बैरून मुल्क में, तो फिर आप कैसे अलैज कर सकती हैं कि आपको 1 साल तक कोई परेशान करता रहा है। और आज जब आपसे रसीदें मांगी गई हैं तो आपने रसीदें देने की बजाय आप इल्ज़ामात पर उतर आई हैं, और आपने ना फिर जो वफाकी हुकूमत का हेड है और जो चीफ़ एग्जेक्टिव ऑफ फेडरेशन है पाकिस्तान का, ना आपने उसको छोड़ा है, ना आपने साबका अटारनी जनरल को छोड़ा है, ना आपने जो बाकी इस सारे केस से जुड़े लोग हैं ना आपने उनको जोड़ा है, और आपने डायरेक्टली फ़ौज और ISI के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं। और फिर आप लोगों की तरफ से ये भी अलर्ज किया गया और ये भी मीडिया ने बताया कि जो शख्स काजी फैज़ ईसा साहब के बारे में लिखता था या जिसके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत लगाई गई है, उसके पास जब उसको अगवा किया गया तो आपकी तरफ से नेक ख्वाहिशात भी भेजी गई। तो अगर तो वो आपकी गुस्ताखी हुई थी तो फिर उसको नेक ख्वाहिशात किसने भिजवाई? ये बड़े सवालात हैं, और वक्त आने के साथ साथ ये सारे सवालात हमारे सामने होंगे और उसके बाद हम ये कह सकेंगे कि आया ये दुरुस्त है या गलत है। FBR के ऊपर भी इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। जो कमिश्नर हैं IA जो जुल्फ़िकार अहमद, उनके ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं। जो नए चीफ़ बनाए गए चेयरमैन FBR, उसके ऊपर भी एतराज़ात उठाए गए हैं। अब मुझे ये लग रहा है कि FBR का ये मामला बहुत जल्द अपने मंतकी अंजाम को पहुँच रहा है और इनकी रिव्यू पिटिशन्स पेंडिंग हैं, उनका क्या बनता है। और FBR अब मज़ीद इनको नोटिस जारी करता है या जो रसीदें दे दी गई हैं उनको टैली करेगा और उसके बाद अपने रिकॉर्ड के मुताबिक रिपोर्ट तैयार करेगा। जो भी मज़ीद डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।